लाडली बहने या बैंक के लाइन में मर रही है, वो तुम लोगों को नहीं दिखता क्या? निकलता है एक तरफ कहेंगे मेरी लाडली बहन और उसी तरफ उसकी बेटी के ऊपर अन्य अत्याचार होगा, उसके ऊपर रेप की जाएगी। इनका कहना है कि सुप्रिया सुले को घर में जाके रोटी पकानी चाहिए, यानी इन लोगों को, औरत लोग जो काम काज कर रही है, इन लोगों को मंजूर नहीं है। क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए, आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबाव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। हेलो दोस्तों, मैं शाकिर दाव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इलेक्शन बहुत नज़दीक है और उसको लेकर जो तमाम पार्टियां अपने लगातार अपनी रणनीति जो बना रही हैं। भिवंडी शहर की जो एनसीपी शरद पवार ग्रुप की शौती कामने, भिवंडी शहर महिला अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया और जो महायुति सरकार है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और कहा कि जो लाडली बहन योजना और भी तरह की जो महिलाओं पर अत्याचार लगातार महाराष्ट्र राज्य में हो रहे हैं, उनको रोकनी विफल हो रही है। और लगातार जो सरकार कह रही है कि लाडली बहन योजना की तरफ हम लोग महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, और उनका कहना है कि नहीं, आप जो महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, बहुत ऐसी महिलाएं जिनको पैसा नहीं मिल रहा है और बैंकों में लगातार वो लंबी लंबी कतारों में सुबह 6 बजे से लाइन पे लग रही हैं और उनको पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन और जो सबसे बड़ा मुद्दा जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है लगातार, जो महाराष्ट्र में रेप केसेस और भी तरीके के जो बीजेपी और महायुति के गठबंधन के जो विधायक है लगातार जो अभद्र भाषा और भी इलेक्शन को देखते हुए बयानबाजी कर रहे हैं, उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट किया। और साथ ही हमने हमारे चैनल से बात करते क्या कहा, ये सुनते हैं। ये आज कोलार घाट के नीचे आपका विरोध प्रदर्शन का क्या था पूरा मामला, इसके बारे में बताइए, किसके खिलाफ था ये? दशहरे के शुभ अवसर पर जो भी बुराइयां होती है उसके रावण के प्रतीकात्मक रूप में जलाया जाता है। इसी तरह से आज हम लोग ये 3 मुंह की जो सरकार है महायुति की, इसके रावण का हम लोग यहाँ दहन करने वाले थे, मगर पुलिस लोग हमारा पुतला, हमने जो भी जलाने के साहित्य लाए थे वो पुलिस लोगों ने छीन लिए। फिर भी हमने निषेधात्मक एक कपड़ा जलाया है, ये समझ के कि वो सरकार की ये पगड़ी है। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 मुंह की सरकार के राज्य में महिलाओं के ऊपर बहुत से अन्य अत्याचार हुए। वामन म्हात्रे ने एक पत्रकार महिला से कहा कि तू इस तरीके से सवाल पूछ रही है जैसे कि रेप तेरे ऊपर हुआ है, यानी इस तरीके से इन लोगों की मानसिकता है। और भी आप लोग पत्रकारों, आपको लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि ये जो महायुति की सरकार है, इनके सहकारी पक्ष और इनके सहकारी नेता, ये लोग हमेशा महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है। इनके ऊपर विनय भंग के, महिला अत्याचार के गुना दाखिल होने के बावजूद भी ये लोग सुरक्षा में चल रहे हैं। कोई भी कायदा कानून के तहत ये अरेस्ट नहीं होते या ये लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये आज का जो आंदोलन था, एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारी लाडली बहन, और एक तरफ उसके थाली की रोटी छीन रही है तेल और शक्कर का भाव बढ़ा के। तो ये कहा का तुम लोग हम लोग को दिवाली की और रक्षाबंधन की भेंट बोल रहे हो, भावबीज और रक्षाबंधन की भेंट। अरे तुम लोगों ने एन दिवाली के वक्त तेल के भाव बढ़ाए, जिसमें हम लोग चकली, करंजी, शंकरपाली बना के खाने वाले हैं। तो अगर सही में लाडली बहन का आप लोगों को कुछ लग रहा है ना, तो पहले तेल फ्री करो दिवाली के लिए। मैडम, यहाँ पे देखा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के ना सीएम की फोटो है यहाँ पर, ना डिप्टी सीएम की है, जबकि उनके आमदारों की और मंत्रियों की है। इनकी इसके लिए फोटो है ये मंत्रियों की कि इन्होंने जो जो कहा है ये लिखा होगा। इन्होंने कहा था राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यार रंगलेला गालाचा मुका घेणारा पक्ष प्रवीण दरेकर, ये पूजा चौहान प्रकरण के सबसे पहले आरोपी थे, मगर इनके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इनका कहना है कि सुप्रिया सुले को घर में जाके रोटी पकानी चाहिए, यानी इन लोगों को, औरत लोग जो काम काज कर रही है, इन लोगों को मंजूर नहीं है। रविंद्र चौहान, इनके विरुद्ध महिला अत्याचारों के गुने दाखिल है, मगर इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह से यानी ये महायुति का जो 3 मुंह का सरकार है, आप कह रहे हैं कि हमने इसमें फोटो नहीं लगाया, मगर ये 3 मुंह का सरकार कौन है और ये 3 मुंह का रावण कौन है, ये अच्छी तरह से जनता जानती है। इस 3 तोंडी के जो 3 मुंह का जो रावण है, इसका आज हमने यहाँ पे प्रतीकात्मक दहन किया है और हम लोग इस 3 मुंह के रावण की आज निषेध करते हैं। लाडली बहन योजना के बारे में आपका क्या विचार है, किस तरह से
बैंकों में महिलाएं जो है चक्कर खा खा के गिर जा रही है। देखिए सरकार ने एक तो बैंकों में भी महिलाएं चक्कर खा खा के गिर रही है, किसी को पैसा आया है किसी को नहीं आया है, तो किसी का पैसा रुके है, महिला आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए, बैंक में केवाईसी कराने के लिए लाइन में है, तो कोई पैसा लगाने के लिए, कोई पैसा निकालने के लिए, तो इस तरफ से महिलाओं को प्रताड़ित करने का ये है। अरे तुमको देना है तो अकाउंट में दे दो, वो लोग अपने एटीएम से निकाल लेंगे, मगर ये जो लाइन है ये पैसा निकालने की नहीं है, ये केवाईसी कराने की या तो आधार कार्ड लिंक कराने की ये लाइनें होती है। और लाडली बहन तुम लोग बोल रहे हो, तो एक तरफ लाडली बहन बोल के 1500 रुपया दे रहे हो और उसी के ऊपर प्रति किलो के पीछे 23 रुपया तेल पे बढ़ा है। महाराष्ट्र की जो लोक संख्या वो 1 करोड़ के ऊपर है। अगर हम लोग देखेंगे तो प्रतिदिन हमारे घर में आधा लीटर तेल, आधा किलो का तेल या उससे थोड़ा कम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर 23 रुपये 1 किलो के लीटर के प्रति ये लोगों ने बढ़ाया है, तो ये सरकार लाडली बहन के नाम पे ये लोग कितना कमाएंगी। ये उसी का जो कर्जा जो हो रहा है उसको कम करने के लिए इन लोगों ने शक्कर और तेल के ऊपर जो है ये पैसा बढ़ाया हुआ है। और बहनों की थाली की जो रोटी है, जो उन तेल डाल के जो भी बनाते हैं, तो वो छीनने का ये लोगों ने काम किया है। मैडम एक आखिरी सवाल लेंगे, लाडली बहन योजना जो है ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए है या फिर ये कंटिन्यू आगे भी रहेगी? मध्य प्रदेश में क्या हुआ लाडली बहन का? मध्य प्रदेश में कितने दिन चली जो महाराष्ट्र में चलने वाली है? जब ये लोग गैस सिलेंडर और तेल के भाव कम नहीं करा सकते, तो ये हर महीना लाडली बहन को पैसे दे सकते का? यही मेरा सवाल है। अरे तुम्हारी लाडली बहनें रेशन कार्ड के लिए दौड़ रही है, तुम्हारी लाडली बहनें या बैंक के लाइन में मर रही है, वो तुम लोगों को नहीं दिखता क्या? लाडली बहन की जो बच्चियां हैं उनको स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, उनकी शादी के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लाडली बहनों को घर नहीं है, लाडली बहनों के ऊपर अत्याचार, रेप, विनय भंग होता है, उसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो?